निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उनकी जानिब से कहा गया कि PTI कारकुन तशद्दुद से जहाँ बहक नहीं हुआ। इसी वाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी। फवाद चौधरी साहब मौक़िफ़ सामने आया निगरान वज़ीर आला पंजाब का कि PTI कारकुन तशद्दुद से जहाँ बहक नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है आप विजिबली देख सकते हैं, बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर और IG दोनों जो हैं वो इस कदर घबराए हुए हैं। उनके चेहरे बता रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। और ये जो कातिलों ने आज कत्ल को छुपाने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे साफ आया है कि किस तरीके से इन्होंने एक बहिमाना कत्ल में मुलव्वस है। और ये जो हुकूमत इस वक्त ये जो लोग हमारे सामने बैठे हैं, इंशाअल्लाह ये अल्लाह की पकड़ में भी आएंगे और कानून की पकड़ में भी आएंगे। पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर जावेद अकरम ने जिस तरीके से एविडेंस को बदलने की कोशिश की, एविडेंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की और अपनी ही ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम जो है उसको गलत साबित करने की कोशिश की। IG और ये जो मोहसिन नकवी है ये तो बिल्कुल क्लियरली इन्वॉल्व है इस कत्ल में। और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इनको इस कत्ल की सजा मिलेगी। आज ये ताकत में है, ये कोई भी अपनी कहानियां बना सकते हैं। इंशाअल्लाह ताकत हमेशा नहीं रहती है। और जो ही जिस दिन ये वज़ीर आला इंशाअल्लाह 40 दिन रह गए, 40-45 दिन रह गए हैं, 50 दिन रह गए हैं, 30 अप्रैल के बाद पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी और ये सब लोग इस कत्ल में जो है वो सजा भुगतेंगे। और इसके साथ साथ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं मुतालबा करता हूँ जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से एक जुडिशल कमीशन की तश्कील करें और कम से कम 2 जजेस लाहौर हाई कोर्ट के उस कमीशन में बैठें और वो इसकी तहकीकात का आगाज करें, क्योंकि इसमें वज़ीर आला और IG बराह रास्त मुलव्वस है और इसलिए इसका जो तहकीकात है इनके तहत होना इंडिपेंडेंट मुमकिन नहीं। फवाद चौधरी साहब, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि PTI के जो कारकुन थे उनके वालिद की जानिब से पैसों की ऑफर की गई है, क्या ऐसा है? देखिए, ये इल्ज़ाम तो आपको पूछने भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान में इस तरह की बातें जब कोई वज़ीर आला या इस तरह करे उसको इसकी तो वजन ही नहीं देना चाहिए। आप तो ये उनसे पूछें, सवाल उनसे ये पूछे, कल आपने इस को कत्ल खुद डिक्लेयर किया, आपने इमरान खान के ऊपर, फवाद चौधरी पर, हमाद अजहर पर, हम लोगों के ऊपर, फारूक हबीब के ऊपर आपने कत्ल का पर्चा दिया। 24 घंटों में आप कह रहे हैं वो कत्ल नहीं हुआ। हम आपके खिलाफ जो है वो अभी 182 की कार्रवाई में जाएंगे और हम आपके खिलाफ जो है वो जाली पर्चे कराने के ऊपर जो आप एडमिट कर रहे हैं हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये बेशर्म और बेहया लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और ऊपर से जो है वो इंडिपेंडेंट साथियों को सवाल करने की भी चाहिए। फवाद चौधरी साहब, मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कोई कानूनी चाराजोई करने का इरादा है आप लोगों का? 100% इन्होंने खुद अब मान लिया है कि वो हादसा था, तो इन्होंने हमारे ऊपर जो है वो जाली पर्चा दिया। और उसके बाद जो है दूसरी बात यह है कि ये जिस तरीके से छुपा रहे हैं और ये जो सीधा कत्ल हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या एक्सीडेंट में जो है वो जो डंडे मारने के जो एविडेंस सामने आई है पोस्टमार्टम में, एक्सीडेंट और डंडे मारने का आपस में क्या ताल्लुक है? जो उनके नाजुक एज़ा के ऊपर जो जख्म आए हैं वो एक्सीडेंट से आए हैं। ये जो इस वक्त हेल्थ मिनिस्टर बैठा हुआ है ये जावेद अकरम, इसको शर्म आनी चाहिए। उम्र के इस हिस्से में वो ये कर रहा है कि एविडेंस तब्दील करने में मदद कर रहा है। ये सारे कातिल हैं और इंशाअल्लाह हम इनको छोड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी अब पेश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहीद कारकुन अली बिलाल की हलाकत के बाद की जो मामला है उस हवाले से उन्होंने कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अली बिलाल को वालिद की दरख्वास्त पर तहकीकात का आगाज़ किया है। थ्रेट लेवल ज़्यादा था जिसकी वजह से दफ़ा 144 लगाई गई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया। इसके अलावा आपकी जानिब से कहा गया कि गाड़ी पर PTI वस्ती पंजाब के रहनुमा की है। काले रंग की गाड़ी अली बिलाल को अस्पताल छोड़कर गई। गाड़ी पर अली बिलाल का खून मौजूद था। उन्होंने कहा कि अगर कोई पुलिस एहलकार मुलव्विस पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें।
मैं आज शुएब शेख को खास तौर पे दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल को कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।